सत्यनारायण भगवान की महिमा है कि जो मनोकामना लेकर के हम सत्यनारायण भगवान के चरणों में बैठते हैं, सत्य ही नारायण है, नारायण ही सत्य है। उनको पाने के इस 5 अध्यायों में विधि का उपाय बताया गया, कथा नहीं है, विधान और उपाय बतलाया गया। कथा क्या है? भगवान विष्णु का चरित्र ही सत्यनारायण की कथा है। इसलिए इन 5 अध्यायों के अंतर्गत 3 दिनों में हम लोग जो 5 अध्यायों की श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथाओं को सुनेंगे, बहुत गंभीरता पूर्वक सुनेंगे। आती भी हो फिर भी सुनना। हनुमान जी का स्वभाव है, उन्हें प्रत्येक कथा आती है, फिर भी वो वैसे ही सुनते हैं जैसे कुछ जानते ना, दीन भाव में वही आंखों से आंसू बहाते हुए। आती भी हो तब भी सुनना और बहुत धैर्यता पूर्वक सुनना। जो मन में मनोकामना हो, पहले भगवान विष्णु का जो चित्र लगा है ध्यान कर लो, पीछे चित्र लगा भगवान श्री हरि का, इनको प्रणाम कर लो, वंदन करो, अपने गुरुदेव भगवान को भी ध्यान करो। देखो सत्यनारायण भगवान के लिए भागवत में वर्णन आया, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिमित्तं च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। 9 बार सत्य सत्य कहा, 9 बार ही है ना, 9 बार सत्य सत्य कह करके भागवत में ठाकुर जी की स्तुति की। इस स्तुति का कारण सिर्फ इतना है, भगवान ही सत्य है और सत्य ही भगवान है। इनके अलावा सब कुछ मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है। जगन मिथ्या है, जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। ऐसे भगवान श्री नारायण जिनके नाम पर बद्रीनाथ भगवान है, ऐसे भगवान श्री महाविष्णु के इस पावन धाम में हम लोग सत्यनारायण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, करवा रहे हैं आप लोग, और श्रवण भी कर रहे हैं आप लोग। ये हम सबका सौभाग्य है। भगवान श्री हरि को तुमेव माता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या तुमेव सर्वं तुमेव सर्वं तुमेव सर्वं ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवीर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान नारायण को प्रणाम कर लीजिए। हम सब ने यह भगवान को स्मरण किया, ध्यान किया है, उनको बुलाइए अपनी मन की मनोरथ पूर्ति के लिए। जो आप मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं उसको आप मन ही मन में बोलिए। बैठे बैठे आप बिना ताली बजाए हुए गाएंगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। वैसे तो यज्ञ चल रही है तो पूजन विधि आवश्यकता नहीं, पर नाम संकीर्तन से सभी पूर्ति हो जाती है, इसलिए गाओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेते हैं, नारायण नाम लेते हैं, पाप होते सब छारायण। हाँ, पाप होते सब छारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण।
सूर्य नारायण 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 सूर्य नारायण 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 चंद्र नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। अत प्रथमोऽध्याय एकदा नैमिषारण्ये ऋषिया शौनकादया। एक समय हम सब हिंदी में चर्चा करेंगे ताकि आपको समझ में आवे। एक समय नैमिषारण्य के पावन तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषि मुनि विराजमान थे। सभी मुनि महात्मा पुराण और शास्त्रों के वेदता थे। उसी समय उन मुनियों ने ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे महामुने, हे भगवान, हे प्रभु, किस व्रत के करने से, किस तपस्या के करने से मनोवांछित फल प्राप्त कलयुग में मिल सकता है? क्योंकि कलयुग युग सम आन नहीं, जो नर कर विश्वास। कलयुग बड़ा विचित्र युग होगा। इसमें ना व्यक्ति के पास समय होगा, न पूजा के लिए समय होगा, न धर्म के लिए समय होगा, न ठीक से यह सत्कर्म कर पाएगा। कलयुग के लोग बड़े आलसी प्रमादी होंगे, कलिकाल के लोग बड़े ही स्वार्थी होंगे। पर हे भगवान, उन मनुष्यों का कल्याण भी कैसे हो, इसके लिए कोई सूक्ष्म छोटा सा व्रत, छोटा सा उपाय बताइए। हम सब उस उपाय को, व्रत को सुनना चाहते हैं, कृपा करके आप कहिए। इतना सुनते ही श्री सूतो वाचा, श्री सूत जी बोले, नारदेन संपृष्टो भगवान कमलापति। एक बार यही प्रश्न देवर्षि नारद जी ने भगवान विष्णु से भी पूछा था। हे मुनियों, तुम धन्य हो जो तुमने कलयुग के मनुष्यों के कल्याण के लिए हमसे प्रश्न किया है। यही प्रश्न नारद जी ने भगवान विष्णु से भी किया था कि कलिकाल के लोगों का कल्याण कैसे होगा, वह कम समय में, क्योंकि तपस्या के लिए समय नहीं मिलेगा, जप के लिए समय नहीं मिलेगा, तप के लिए समय नहीं मिलेगा, यज्ञ बैठने में समय नहीं निकाल पाएगा। ऐसे अल्प समय में वह कैसे पुण्य को प्राप्त करे, कैसे फल को प्राप्त करे, कृपा करके हमको बतलाइए। जब योगी राज श्री नारद जी ने संसार के नाना योनियों में जन्मे हुए मनुष्यों के कल्याण के लिए भगवान श्री हरि से प्रार्थना की और कहा, हे भगवान, नाना योनियों में जन्मे हुए मनुष्य नाना प्रकार के दुखों से, क्लेशों से युक्त रहेंगे, नाना प्रकार के भोग भोगेंगे, कष्ट पाएंगे। इनके दुखों का निवारण कि सुनिश्चित रूप से कैसे नाश हो सकता है, ऐसा हमारे मन में विचार है, हमको कहिए। भगवान श्री नारद जी उनके पास पहुंचकर भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते हैं, स्वरूप का ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं। चार भुजाओं वाले भगवान नारायण हैं। इनके एक हाथ में शंख है, एक हाथ में चक्र है, एक हाथ में वज्र है, एक हाथ में पद्म है। बन की माला भगवान श्री हरि पहने हैं। विष्णु भगवान के गले में बन की माला है। भगवान विष्णु का शुक्ल वर्ण है। कैसा वर्ण है? वर्ण का मतलब स्वरूप कैसा है? शुक्ल वर्ण है, नील जैसा स्वरूप है भगवान का। शुक्ल वर्ण के श्री हरि भगवान विष्णु नारायण हैं। भगवान श्री हरि के स्वरूप को देखकर देवर्षि नारद जी देव स्तुति करने लगे, कहने लगे, हे भगवान, आप वाणी व मन से परे हैं, अनंत स्वरूप वाले हैं, अनंत शक्ति संपन्न हैं। आपका न आदि है, न मध्य है, न अंत है। आप तीनों से रहित हैं। आप निर्गुण हैं, गुणातीत हैं। भगवान निर्गुण हैं, निराकार भी हैं। भगवान निराकार ही हैं,
पर भक्तों के लिए वह साकार बनकर प्रकट हो जाते हैं। जैसे हवा का कोई आकार नहीं है, पर गुब्बारे में डालने से गुब्बारे की हवा हो जाती है, हवा का गुब्बारा हो जाता है। वैसे ही भगवान निराकार हैं, परंतु भक्तों के कल्याण के लिए भगवान साकार बनकर के प्रकट होते हैं। इसी स्तुति को देव ऋषि नारद जी भगवान से कर रहे हैं। आप अनंत शक्ति संपन्न हैं, आपका ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। आप निर्गुण हैं, निराकार हैं। हे हरि, आप सकल कल्याणमय हैं, गुण गणों से संपन्न हैं। भगवान में सभी गुण व्याप्त हैं। भगवान वही हैं, 6 गुणों से तो व्याप्त ठाकुर जी हैं ही हैं। भगवान श्री हरि को दंडवत प्रणाम करते हुए श्री नारद जी कहने लगे, आप स्थावर जगदात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा को नष्ट करने वाले हैं। भगवान का स्वभाव है, जो इनकी शरण में आता है उसका अवगुण नहीं भगवान देखते, एक गुण पर ही भगवान रीझ जाते। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते। भगवान किस गुण पर रीझ जाएं उनका कोई ठिकाना। श्री बिंदु जी कहते, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती ही इबादत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो नारद जी प्रार्थना करते, हे प्रभु, आप भक्तों की पीड़ा को नष्ट करने वाले परमात्मन हो, आपको नमस्कार है। स्तुति सुनते ही भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान श्री हरि नारद जी से बोले, हे महाभाग, आप कहां से आए हो अभी अभी, और किस प्रयोजन से आए हो। नारद जी हाथ जोड़कर मुस्कुरा कर बोले, भगवान अभी हम मृत्यु लोक से आए हैं। मृत्यु लोक, ये मृत्यु लोक कौन है? जहां हम लोग रहते हैं इसी लोक का नाम मृत्यु लोक है, जहां सबको मरना है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा, पुनरपि जन्मम पुनरपि जन्मी जठरे शैलम। पुनः जिसका जन्म होगा वो मरेगा, जो मरेगा वो फिर से जन्म लेगा। इसका उत्तर रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी ने दिया, जो जन्मे सो निश्चय नासा, जो नासे सो पुनः प्रकाशा। तो मृत्यु लोक कौन है? जिस लोक में हम लोग रहते हैं इसी लोक का नाम है, क्या नाम है? मृत्यु लोक मतलब जो जन्म लिया वो मरेगा। यहाँ सब कुछ नाशवान है। संसार का मतलब ही है जो नित्य सरक रहा हो, यही संसार है। इसमें नित्य सब कुछ खिसक ही रहा है। संसार भी खिसक रहा। कुछ या अब कथा के बीच में बोलना नहीं चाहिए, पर उदाहरण देना चाहिए। दृष्टांत कुशलोधीरा वक्ता कार्य है, तो उदाहरण के रूप में बताएं। संसार खिसक रहा, यहीं बगल में जोशी मठ में पूरी जमीन ही खिसक रही। संसार खिसक रहा है, नित्य चल रहा है, इसी का नाम संसार है। तो नारद जी से पूछा, कहां से आए हो? मृत्यु लोक से आए हैं। क्या करने गए थे? महाराज, नाना प्रकार के मनुष्यों को पीड़ा से दुखी देख करके हमारा मन बड़ा दुखी हो गया है। मृत्यु लोके जनः सर्वे नाना क्लेश समन्वितः, नाना योनि समुत्पन्नः पच्यन्ते पाप कर्म भी। महाराज, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। भगवान बोले, हम क्या करें? अगर वो दुखी हो रहे, जो करेगा सो भरेगा। उन्होंने कर्म किया है सो पा रहे। भगवान आप दयालु हो, दीनानाथ हो, हम आपसे उन मनुष्यों के दुखों के निवृत्ति के लिए कोई लघु उपाय, छोटा सा उपाय पूछने आए हैं। अगर आप वह उपाय बता देंगे आपकी बड़ी कृपा होगी।
इतना कहते ही भगवान मुस्कुरा करके नारद जी से बोले, धन्य है साधु, साधु साधु साधु, धन्य हो धन्य हो। साधु कौन? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। साधु कौन है? जो परोपकार की भावना से जीवन जीता है, जो दूसरों के हित के लिए जीता है, जो केवल अपने लिए जिए वो दानव, जो अपने साथ साथ दूसरों के लिए जिए वो मानव, और जो केवल दूसरों के लिए जिए वही साधु कहलाता है। तो धन्य है नारद जी। साधु 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 कहते हुए भगवान मुस्कुरा करके बोले, हे वत्स, संसार के ऊपर आपने अनुग्रह करने की इच्छा से बहुत अच्छी और उत्तम बात पूछी है। एक व्रत हम बतला रहे हैं नारद जी, जिसके करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाएगा। मतलब देखो, संसार में जितना भी दुख है वो मोह का है। मोहे मूले बहुसूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान। रामचरितमानस में भी आया, मोह ही सबसे बड़ा कष्ट है। पुराने जमाने के महात्मा अपने गांव में नहीं रहते थे, 100-150 किलोमीटर दूर भजन करते थे, अब मठ बनाते थे, आश्रम। क्यों? क्योंकि गांव में रहेंगे तो मोह उत्पन्न होगा, भाई से मोह उत्पन्न होगा, पिता से मोह उत्पन्न होगा, चाचा से मोह उत्पन्न होगा, ताई से मोह उत्पन्न होगा, फिर कष्ट होगा, वो दुखी होंगे तो दुख होगा, फिर दुख में सम्मिलित होंगे तो फिर साधु में और गृहस्थी में अंतर क्या रह जाएगा। तो मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान। अच्छा, मोह से बचने का उपाय क्या है? भगवान ने कहा, हे नारद जी, प्राणियों को मोह से मुक्त करने का एक उपाय बताता हूं, सुनो। स्वर्ग और मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ हैं। हम भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्यप्रद व्रत बतला रहे हैं। आपके स्नेह के कारण इस समय हम उसको, इसी समय हम उसको बतला रहे हैं। हे नारद जी, जो सत्यनारायण भगवान के व्रत को अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करेगा, वह मनुष्य शीघ्र ही संसार के समस्त सुखों को पाकर, लोक के समस्त सुखों को पाकर परलोक में मोक्ष को प्राप्त करेगा। नारद जी प्रणाम करते हुए बोले, जय हो जय हो जय हो। भगवान, वो कौन सा उपाय है आप हमको बतलाइए। किम फलम किम विधानम चा कृतम कैनेव तद्व्रतम तत्सर्वं विस्तराद ब्रूहि कदा कार्यम व्रतम प्रभु। नारद जी बोले, हे प्रभु, इस व्रत को करने का नियम क्या है? सत्यनारायण भगवान के व्रत करने का विधान क्या है? उसका फल क्या है? और इस व्रत को किसने किसने किया और जिसने किया उसने क्या क्या पाया है? हमको यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। पूरा एक एक करके बताइए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, किसने किसने किया है, हमको विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान बोले, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत दुख शोक आदि का समन करने वाला है, दुख को मिटाने वाला है, शोक को हरने वाला है, यह धन धान की वृद्धि करने वाला है, बंधन में पड़े हुए व्यक्ति को बंधन से मुक्त करने वाला है, संतानहीनों को संतान देने वाला है। यह सत्यनारायण भगवान का जो व्रत करेगा, सत्यनारायण का व्रत मतलब सत्य के व्रत को जो करेगा, सत्य के पालन को जो करेगा, सत्य पर जो चलेगा, सत्यनारायण की जो चर्चा करेगा, जो सत्य का अनुसरण करेगा, हे नारद जी, उसकी सर्वत्र सब जगह विजय होगी, धन धान से मुक्त युक्त हो जाएगा, बंधन से मुक्त हो जाएगा, सौभाग्य संतान प्राप्त होगी। जिस किसी दिन भी यह भक्ति और श्रद्धा समन्वित होकर भक्ति भाव से इस व्रत को करेगा, उसकी मन वांछित इच्छा पूर्ण हो जाएगी। जय हो महाराज। कब करना चाहिए? किसी भी दिन। कथा को, सत्यनारायण की कथा करने का कोई भी दिन निश्चित नहीं है। कब, कौन सी तिथि? किसी भी तिथि। कितने समय? इसका समय बताया। बोले कब? बोले जब गोधूली का समय होवे, सायंकाल समय इस व्रत को करना चाहिए। आजकल के जमाने में 8 ही बजे सत्यनारायण की कथा हो के बोले महाराज बहू बेटा भूखे हैं, कथा कर दो।
8 ही बजे पूरी हो जाती है। फिर कहते महाराज हर अमावस्या सत्यनारायण सुंदर कुछ नहीं हो रहा, ठटरी के बरे हैं? अरे भाई सत्यनारायण के नियम को तो समझ लो। 4 अंकों का 4 डिजिट का पासवर्ड है। 3 डिजिट बढ़िया डालो, 1 डिजिट गड़बड़ डाल दो तो क्या पासवर्ड का लॉक खुलेगा? जब तक 4 डिजिट ठीक नहीं डालोगे तब तक नहीं खुलेगा। वैसे ही सत्यनारायण व्रत कथा का नियम है। कब करना चाहिए? कभी भी, किस दिन? किसी भी दिन। लेकिन कितने समय? सायंकाल समय, जब गऊ के खुर से धूल उड़ने लगे तब सत्यनारायण भगवान की कथा को कैसे करना चाहिए? ब्राह्मणों को बुलाकर अपने बंधु बांधवों के साथ, परिवार के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल भगवान के व्रत को करना चाहिए। महाराज इसमें सामग्री क्या लगती है? नैवेद्य के रूप में। इसमें सामग्री में बताया नैवेद्य के रूप में आटा का चूर्ण, आटा के अभाव में साठी का चूर्ण, पदार्थ को जमा कर लेवे। केले का फल होना चाहिए। कल सब लोग केला लेकर के आएंगे और पंडित जी भी यहाँ पर केले का खम्भ लगवा दें तो बहुत अच्छा है। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी का चूर्ण मतलब चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह सभी सामग्री जमा कर लें, एकत्रित कर लें। इसको एकत्रित करने के बाद सायंकाल ब्राह्मणों को बुला करके भक्ति भाव एकाग्रचित मन से कथा के मध्य में, इस व्रत के मध्य में, सत्यनारायण संकल्प के मध्य में मन में विचलितता नहीं लानी चाहिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन के हारने से हार है, मन के जीतने से ही जीत है। इसलिए मन को एकदम सावधान होकर के हमको सत्यनारायण भगवान के व्रत को करना चाहिए और व्रत पूजन करना चाहिए। ब्राह्मणों की वाणी को मानना चाहिए। जब सायंकाल पूजन हो जावे फिर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद में बंधु बांधवों को भोजन कराना चाहिए। विप्राय दक्षिणाम दद्दात कथम श्रुत्वा जने सह ततश्च बंधुर्भि सार्धम विप्राश्चम प्रति भोजयेत। कथा की दक्षिणा भी ब्राह्मण को देनी चाहिए। बंधु बांधवों को भोजन करा करके प्रसादम भक्षयेत भक्त्या नित्य गीतादिकम चरेत। जिस दिन कथा करो उस दिन शाम के समय जब बंधु बांधवों को भोजन करा दो तो रात को गीत गाना चाहिए। सत्यनारायण भगवान के गीत को, नारायण भगवान के कीर्तन को गाना चाहिए। रात्रि जागरण कर सको तो और अनंत गुना फल प्राप्त होगा। रात्रि जागरण करना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। नित्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदंतर उस दिन व्रत लेना चाहिए। क्या? आज से हम सत्य पर चलेंगे, सत्य पर ही जीवन जिएंगे, सत्यनारायण भगवान के ही आश्रित रह करके अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। क्योंकि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है प्रभुता के हृदय आ। ऐसा व्रत लेना चाहिए। सत्य बराबर तप नहीं है, झूठ बराबर कोई पाप नहीं है। विशेष रूप से कलयुग में, पृथ्वी में यही सबसे छोटा उपाय है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमोध्याय समाप्ता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सत्यनारायण भगवान की जय हो। बद्री विशाल भगवान की जय हो। हल्दी चावल तो वहीं सामने छोड़ दो, दक्षिणा हमारे पास छोड़ना। जय हो।